हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हमारी एमसीक्यू सीरीज़ की फोर्थ या फिफ्थ क्लास है, जो कि हम लेने वाले हैं एक अलग टॉपिक जो कि है हमारा विटामिन्स। विटामिन्स के अलावा हम कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में और पढ़ेंगे और थोड़ा सा और जानेंगे उसके बारे में। कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं विटामिन से रिलेटेड आ जाते हैं, कुछ डिसीजेस से रिलेटेड आ जाते हैं, है ना। और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। मैं बताना चाहूँगी कि हम इसमें पढ़ेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ वो है के विटामिन्स के एमसीक्यूज। ठीक है, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि मुझे लग रहे हैं कि थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आप सबके लिए लाई हूँ। विटामिन्स के अलावा मिनरल्स जो हैं वो आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये तीन जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं जो हमारे टॉपिक में दिए हुए हैं। इसके अलावा फिर हम एंजाइम्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो बेसिकली जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है विटामिन्स। उसके बाद कुछ मिनरल्स के एमसीक्यूज हम करेंगे, फिर देन विल बी गोइंग विथ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में फ़र्क क्या होता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? एनर्जी। ओके, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें प्रोवाइड कराते हैं एनर्जी, और जो हमारी बॉडी स्टोर करके रख सकती है। इट इज़ रिक्वायर्ड इन अ लार्जर अमाउंट। लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड कराते हैं, डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी। तो फिर ये हमें क्या प्रोवाइड कराते होंगे? ये ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को फिट रखने में और हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हमारे इम्यूनिटीज़ को, कुछ एसेंशियल जो इम्यून सिस्टम है हमारा, तो उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और डिसीजेस से फाइट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स जो होते हैं ये एक एडेक्वेट अमाउंट में या ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं। वेर एज अगर हम विटामिन्स मिनरल्स की बात करें तो एक ये नॉर्मल अमाउंट में ही रिक्वायर्ड है, एक लिमिटेड अमाउंट ही हम ले सकते हैं। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। एंड उसके पहले मैं थोड़ा सा विटामिन्स का और इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। विटामिन्स जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स। वन इज फैट soluble vitamins and another is water soluble vitamins। ठीक है, एक होते हैं फैट soluble एंड अनदर आर वाटर soluble। उसके पहले जानते हैं हु डिस्कवर्ड विटामिन्स। विटामिन्स की खोज किसने की थी? तो हु डिस्कवर्ड विटामिन्स? सी प्लैंक, जिसने कब डिस्कवर किया था? 1912 में डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बारे में, डिस्कवरी के बारे में और मैंने क्वेश्चन लाया हुआ है, तो उसमें हम डिस्कवर के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारे दो टाइप के विटामिन्स होते हैं, एक फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स में आ जाएंगे हमारे विटामिन ए, डी, ई एंड के। एंड वाटर सॉल्युबल में दो विटामिन्स रहते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। ठीक है, बी क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स।
कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, बहुत सारे जो विटामिन रहते हैं वो, ठीक है। और विटामिन बी की अगर हम बात करते हैं तो क्यों है वो कॉम्प्लेक्स, वाई इज इट ए कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, ठीक है। हर कॉम्प्लेक्स में वी विल बी फाइंडिंग नाइट्रोजन कंपोनेंट, ठीक है। नाइट्रोजन कंपोनेंट हमें मिलता है, इसलिए जो हमारा विटामिन बी है इट इज नोन एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत तो इंट्रोडक्शन मिल गया होगा विटामिन से रिलेटेड। एंड हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हाँ, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के बाद एक टेबल है, ये भी है मुझे डिस्कस करनी है, बट फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आई विल बी डिस्कसिंग दिस टेबल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज वाटर सॉल्युबल। तो मैंने बताया ऐसे कुछ सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं जो पानी में सॉल्युबल होते हैं। दो टाइप के मैंने कहा था, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी, दो जो विटामिन्स होते हैं ये कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ओके। सो फ्रॉम आवर वेरी फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन ए इज विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी इज विटामिन सी एंड डी इज विटामिन के, ओके। सो ए कौन सा है, एज आई टोल्ड ए जो है हमारा वो फैट सॉल्युबल है ना। विटामिन डी इट इज ऑल्सो फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन सी ये क्या है, वाटर सॉल्युबल। एंड विटामिन के इज ऑल्सो फैट सॉल्युबल, ठीक है। सो हमारा जो आंसर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल, इट इज विटामिन सी, ठीक है, जो कि है हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which water soluble vitamin plays a crucial role in energy production, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में क्या क्या आते हैं। फर्स्ट इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इट मीन्स B1 B2 B6 जो भी सारे विटामिन आएंगे बी के वो सारे हैं, एंड विटामिन सी, ठीक है। तो आवर वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज विटामिन B6, सेकेंड इज विटामिन सी, सी इज थायमीन दैट इज विटामिन B1 एंड डी इज ऑल ऑफ दिस। थायामीन एंड थायमीन में कंफ्यूज नहीं होना है। थायमीन क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। थायमीन इज अ नाइट्रोजनस बेस जो कि हम किस में पढ़ते हैं, जीन्स एंड ऑल में पढ़ते हैं। नाइट्रोजनस बेस किस में पढ़ते हैं हम, ये जीन्स में। सो थायमीन एंड थायमीन दोनों में डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सी इज थायमीन एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो अभी मैंने बताया कि वाटर सॉल्युबल विटामिन में हम देखते हैं तो दोनों विटामिन आते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। सो और आंसर विल बी ऑल द अबव, क्योंकि हमें विटामिन B6 की भी रिक्वायरमेंट है, विटामिन सी की भी, एंड थायमीन दैट इज विटामिन B1 की भी, ठीक है। सो एनर्जी प्रोडक्शन में कौन से विटामिन रोल प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट, तो सारे विटामिन जो भी विटामिन सी और विटामिन B6 में आते हैं, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विटामिन B12 इन द बॉडी, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है विटामिन B12 का हमारी बॉडी में। फर्स्ट ऑप्शन इज टू रेगुलेट इम्यून फंक्शन, सेकेंड इज टू सपोर्ट बोन हेल्थ, थर्ड इज टू प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स, डी ऑप्शन इज टू मेंटेन हेल्दी स्किन, ओके। सो विटामिन B12 का फंक्शन पूछा गया है। उसके पहले मैं वो टेबल जो हमने बनाई थी वो डिस्कस करना चाहूँगी, जस्ट अ सेकेंड।
ठीक है। जो ये टेबल है हमारी, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। मैंने पहले ही बोला था जो मैं बताऊंगी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करूंगी, वो आपको लर्न करना ही है। ठीक है। तो विटामिन्स और उनके केमिकल नेम्स एंड सॉल्युबल इन। ठीक है। WBC जो कि वाइट ब्लड सेल्स होता है, बट हमें उससे याद नहीं करना है, हमें एक ट्रिक से याद करना है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से होंगे, तो दैट इज बी एंड सी। वाटर सॉल्युबल कौन से हैं, दैट इज बी एंड सी। विटामिन बी एंड विटामिन सी। ठीक है। WBC से हम याद रखेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन, दैट इज विटामिन बी एंड सी। एंड हमारे बाकी जो विटामिन हैं A, D, E के, वो किस में आएंगे, फैट सॉल्युबल विटामिन में। ओके। सो विटामिन A इज, केमिकल नेम क्या है इसका, रेटिनॉल। ओके, रेटिनॉल। विटामिन B1 थायामीन। ठीक है, थायामीन। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D कैल्सीफेरॉल। डी में मैंने ये भी पढ़ाया था कि D1 जो है वो हमें किससे मिलता है, प्लांट सोर्स से, D2 सॉरी, एंड D3 हमें मिलता है एनिमल सोर्स से, है ना, दैट इज क्लोरोकैल्सीफेरॉल। और प्लांट सोर्स से हमें क्या मिलता है, अर्गोकैल्सीफेरॉल। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अर्गोकैल्सीफेरॉल, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एंड क्लोरोकैल्सीफेरॉल। ठीक है, ये विटामिन D2 का सोर्स है एंड ये D3 का। प्लांट सोर्स है अर्गोकैल्सीफेरॉल, एंड क्लोरोकैल्सीफेरॉल कौन सा था, एनिमल सोर्स। ठीक है, एनिमल सोर्स। क्वेश्चन आया था ना, प्लांट सोर्स से हमें कौन सा विटामिन जो D2 है वो ऑब्टेन होता है, तो इट इज अर्गोकैल्सीफेरॉल। याद रखेंगे हम ये। ठीक है। विटामिन D इट इज कैल्सीफेरॉल। विटामिन E उसका नाम क्या है, टोकोफेरॉल। विटामिन K इट इज फाइलोक्विनोन। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद हमने याद रखना है विटामिन A, रेटिनॉल कौन सा सॉल्युबल है, A इज फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है। B एंड C हमने पढ़ा था वाटर सॉल्युबल विटामिन। एंड विटामिन D इज कैल्सीफेरॉल, दैट इज फैट सॉल्युबल। एंड E एंड K बोथ आर फैट सॉल्युबल। तो हमें याद रखना है D, E, K एंड A जो हैं ये हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। एंड B1 एंड C मीन्स B एंड C, B के सारे कॉम्प्लेक्स, एंड विटामिन C ये कौन से हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो हमें ये याद रखने हैं। केमिकल नेम स्पेशली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये पूछे जाते हैं, तो हमें केमिकल नेम सबके लर्न करने हैं। ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विटामिन B12 इन द बॉडी। तो इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने का फंक्शन तो नहीं है विटामिन B12 का। बोन हेल्थ कौन करता है सपोर्ट, विटामिन D, है ना। फिर रेड ब्लड सेल्स जरूर प्रोड्यूस कर सकता है हमारा विटामिन B12, है ना। एंड हेल्दी स्किन मेंटेन करने के लिए तो दूसरे विटामिन हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, और कुछ अदर टाइप के जो हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सोर्सेज जो हैं उनके वो यूज़ करते हैं। सो रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए विटामिन B12 का यूज़ होता है। ओके, विटामिन B12 इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग RBCs। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए विटामिन B12 का यूज होता है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन C, दैट इज टू प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन्स एंड इन विच ईयर। अभी मैंने ये बताया था कि किसने डिस्कवर किया था, लुईस पैस्चर ने किसका डिस्कवर किया था, what discovery was done by Louis Pasteur, it was pasteurization,
पेस्चराइजेशन, ओके। पेस्चराइजेशन की डिस्कवरी की थी लुईस पैस्चर ने, और किसकी करी थी उसके साथ साथ? फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, ठीक है। इन दोनों की डिस्कवरी किसने की थी? लुईस पैस्चर ने। सो हु डिस्कवर्ड विटामिन्स एंड इन विच ईयर? मैंने बेसिकली जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिया था अभी, उसमें मैंने समझाया था सी फंक इन 1912। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सी फंक ने इन 1912 ये डिस्कवरी की थी। हम देखते हैं हु वाज सी फंक। See, he was a Polish biochemist who discovered being among the first to formulate the concept of vitamins, ताकि जो हमारे हेल्थ के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो हमें मिल सके। बॉर्न इन कब हुए थे? 23 Feb 1884 एंड डाइड इन 19 नवंबर 1967, ठीक है। तो बेसिकली इतना तो हमें लर्न नहीं करना है, बट सिर्फ इतना याद रखना है हमें, जो 1912 है ये ईयर स्पेशली, एंड नेम ऑफ द साइंटिस्ट, एंड क्या डिस्कवर किया था उनने। सो ही डिस्कवर्ड विटामिन्स, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following vitamins can be synthesized by the body but is required in diet for humans and guinea pig to prevent scurvy? तो हमें याद रखना होगा कि कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीजेस होती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा दिया है विटामिन डी, बी इज विटामिन सी इज विटामिन B12 एंड डी इज विटामिन के, ठीक है। सो विटामिन डी से हमें कौन सी डिसीज होती है? दैट इज रिकेट्स। रिकेट्स आर कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी इन विटामिन डी। व्हाट इज द सोर्स ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी से हमें कौन सी डिसीज होती है? दैट इज स्कर्वी। व्हाट अबाउट विटामिन B12 एंड विटामिन के? B12 से हमें कुछ डिसीजेज होती हैं हेल्थ से रिलेटेड, जो कि बी से बेरी भी होती है, B1 से। एंड टॉकिंग अबाउट लास्ट विटामिन, दैट इज विटामिन के, उसमें हमें ब्लड क्लॉटिंग की इश्यूज होते हैं, ठीक है। ब्लड क्लॉट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंड विटामिन डी से इट इज रिकेट्स, ओके। सो आवर आंसर इज डाइट फॉर ह्यूमंस एंड गिनी पिग्स टू प्रिवेंट स्कर्वी। स्कर्वी कौन सी डिसीज से हो रही है, कौन से विटामिन से हो रही है? दैट इज विटामिन सी। सो विटामिन सी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो कि है स्कर्वी। हम एक बार देख लेते हैं हाउ डज स्कर्वी लुक्स लाइक। कुछ इमेजेस हमें मिलेंगे, ओके। सो ये ब्लीडिंग गम्स की जो प्रॉब्लम होती है ये होती है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द इमेजेस जिससे हम ये जान सकते हैं कि स्कर्वी में क्या इश्यूज आते हैं, ठीक है। स्कॉबिक एसिड, विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है, जिसको हम केमिकल नेम क्या है विटामिन सी का? स्कॉबिक एसिड, ठीक है, वो याद रखेंगे हम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following vitamins is least likely to be lost during cooking due to its stability? ठीक है, सबसे ज़्यादा जो लीस्ट लाइकली टू बी लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी,
ठीक है, तो कौन सा विटामिन सबसे कम लॉस्ट होता है ड्यू टू कुकिंग इट्स एबिलिटी? तो विटामिन ए फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड इज विटामिन सी, सी इज विटामिन बी 1 एंड डी इज विटामिन बी 12। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विटामिन ए। क्या ये ऑप्शन हो सकता है? कुकिंग के टाइम क्या हम थोड़ा सा लॉस जिसका होता है विटामिन ए का होता है क्या? हो सकता है, देखते हैं। विटामिन सी का तो नहीं होता, डेफिनेटली नॉट। बी 1 का भी नहीं होता और बी 12 का भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑल दीज आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ऑल दीज आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं तो इनका लॉस तो कुकिंग के टाइम पे नहीं होगा। तो किसका लॉस होगा कुकिंग के टाइम पे? विटामिन ए का। क्यों होगा? बिकॉज विटामिन ए इज फैट सॉल्युबल विटामिन। क्या होता है विटामिन ए में जो कि हम कुक कर रहे हैं तो कैसे लॉस होगा? तो किस प्रोसेस से हो सकता है? हीटिंग के थ्रू। ठीक है, हीटिंग, ब्लांचिंग, मैंने पढ़ाया था हीटिंग के थ्रू भी लॉस होता है। तो हीटिंग के थ्रू प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? कैनिंग जो हम करते हैं, है ना, पेस्चराइजेशन जो करते हैं, उसके बाद ब्लांचिंग। व्हाट इज ब्लांचिंग? मैंने बताया था कि आगे हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को कुक या मतलब सडन नॉर्मल एक बॉइल्ड वाटर में डालते हैं, उसके बाद वी आर पुटिंग इनटू हॉट से डायरेक्ट कोल्ड वाटर में। ठीक है, पहले हॉट में डाला एंड देन सडनली जैसे हमने उसको उससे निकाला वी पुट इट इनटू कोल्ड वाटर। ठीक है, कोल्ड वाटर में डाला और जैसे ही हम हॉट से कोल्ड वाटर में डालते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? ब्लांचिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की हीटिंग की वजह से, ब्लांचिंग की वजह से जो कुकिंग से मेन एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या होता है? लॉस होता है। ठीक है, सो आवर आंसर इज विटामिन ए, दैट इज ऑप्शन ए। और सी, बी 1 और बी 12 क्यों नहीं है? बिकॉज दीज आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which vitamin deficiency is most likely to cause xerophthalmia characterized by keratinization of the cornea? xerophthalmia, पहले मैं बताती हूँ हाउ डज द xerophthalmia लुक्स लाइक, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि xerophthalmia है क्या। ओके okay? इसमें क्या होता है? बेसिकली दिस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। क्या होगा? ड्राइंग या नाइट ब्लाइंडनेस जो होती हैं, ये एक इसकी सिम्टम्स जो हैं हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सी, जिसमें क्या होगा? व्हेन आई इज फेलिंग टू प्रोड्यूस टीयर्स, आंखों से आंसू आने में बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं एंड नहीं आते हैं, टीयर्स आर नॉट एबल टू कम आउट। तो ये प्रॉब्लम होती है किसमें? xerophthalmia में। सो इट्स अ मेडिकल कंडीशन, आपको तुरंत डॉक्टर को सीक करना रहता है एंड उनसे प्रॉपर एडवाइस लेनी रहती है। विटामिन ए रिच फूड्स खाने होते हैं जिससे आपकी हेल्थ अच्छी हो सके एंड आपके आईज जो है ईजिली उन सब चीज़ों को ग्रास्प कर सके। नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन है दैट इज विटामिन बी 6, सेकेंड इज विटामिन ए, सी इज विटामिन डी एंड डी इज विटामिन के। सो विटामिन बी 6 की अगर हम बात करते हैं, अभी मैंने बताया कि क्या पूछा है? xerophthalmia, कौन से ऑप्शन है इसका? विटामिन ए। क्यों है? बिकॉज विटामिन ए से हमें क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। xerophthalmia में क्या होता है? टीयर्स आने में इश्यूज, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं।
सो आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज विटामिन ए। ठीक है, तो कौन सी डिफिशियंसी ज़ेरोप्थेल्मिया कॉज करती है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी। और क्या कॉज करती है? नाइट ब्लाइंडनेस और आई टायर्डनेस। ठीक है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, के से ब्लड क्लॉट्स का इशू होता है ना, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज डिसीज रिलेटेड है, तो ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, in which vitamin classification would you place vitamin B12 and why? तो कौन से विटामिन क्लासिफिकेशन में हम B12 को प्लेस करेंगे और क्यों करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन इज वाटर सॉल्युबल ड्यू टू इट्स सॉल्युबिलिटी, फैट सॉल्युबल ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विथ फैट्स, सी बोथ वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल ड्यू टू इट्स डाइवर्स फंक्शंस, एंड डी नाइदर ड्यू टू इट्स यूनिक केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो विटामिन B12 मैंने बताया था कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स contain all vitamin B complex. All vitamin B complexes, क्यों है वो कॉम्प्लेक्स? बिकॉज नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन इट, एंड विटामिन सी, both are water soluble vitamins. okay, विटामिन बी एंड विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उससे रिलेटेड जितने भी विटामिन्स हैं सारे विटामिन बी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है? विटामिन B12 कौन से विटामिन क्लासिफिकेशन में आएगा? सो इज इट वाटर सॉल्युबल? यस, डेफिनेटली इट इज वाटर सॉल्युबल। विटामिन बी एंड विटामिन सी बोथ आर वाटर सॉल्युबल ड्यू टू इट्स सॉल्युबिलिटी। फैट सॉल्युबल, तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी मैंने बताए थे, दैट आर विटामिन ए, डी, ई एंड के। विटामिन ए, डी, ई एंड के, दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, बोथ वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल, तो दोनों तो कोई भी विटामिन्स नहीं है, एंड नाइदर ड्यू टू इट्स यूनिक केमिकल स्ट्रक्चर, तो केमिकल स्ट्रक्चर तो उनके डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग नेम्स हैं जो उनको ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज वाटर सॉल्युबल ड्यू टू इट्स सॉल्युबिलिटी। ना, नेम हमें ज़रूर याद रखने हैं, बी एंड सी वाटर सॉल्युबल, मैंने ट्रिक भी बताई है WBC। ठीक है, एंड ए, डी, ई के दैट आर फैट सॉल्युबल, तो याद रखेंगे। अगर WBC हमें याद रहेगा तो ऑब्वियसली उसके अलावा जो भी बचे हुए हो रहे हैं दे आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the impact of high temperatures on water soluble vitamins during food processing? ठीक है, जब फूड प्रोसेसिंग हो रहा होता है तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है? आवर फर्स्ट ऑप्शन इज दे बिकम मोर स्टेबल, सेकेंड दे आर नॉट अफेक्टेड, थर्ड दे आर लॉस्ट ड्यूरिंग हीटिंग एंड ब्लांचिंग, एंड फोर्थ दे इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मोर स्टेबल। अगर हम किसी भी चीज़ को हीट कर रहे हैं तो क्या वो और ज़्यादा स्टेबल होगा या फिर उसका लॉस होगा न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स का? ठीक है, तो दिस आंसर इज रॉन्ग। सेकेंड, दे आर नॉट अफेक्टेड। ऑब्वियसली इफ वी आर हीटिंग समथिंग ऑन हाई टेम्परेचर तो इफेक्ट तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दे आर लॉस्ट ड्यूरिंग हीटिंग एंड ब्लांचिंग, ये हो सकता है आंसर। एंड दे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, तो इंक्रीज तो ऑब्वियसली नहीं होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है हमारा, दे आर लॉस्ट ड्यूरिंग हीटिंग एंड ब्लांचिंग, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, दैट इज दे आर लॉस्ट ड्यूरिंग हीटिंग एंड ब्लांचिंग। हीटिंग मैंने अभी प्रोसेस बताया था, हीटिंग में हम क्या करते थे, पुराने ज़माने में जो टाइम था हमारा मेडिवल पीरियड, उसमें हम कैनिंग करते थे, कैनिंग, पैस्चराइजेशन, कैनिंग, पैस्चराइजेशन। ठीक है, उसके बाद ब्लांचिंग हम करते थे। ब्लांचिंग में व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ ब्लांचिंग? फर्स्ट हम वेजिटेबल्स को हॉट वाटर में डालते थे एंड या फूड जो भी थे, उसके बाद इमीडिएटली वी वर पोरिंग दैम इनटू कोल्ड वाटर, pouring them into
कोल्ड वाटर, ठीक है। फिर हम उसको बाहर निकालते थे, देखते थे कि न्यूट्रिएंट्स का लॉस ना हो, ठीक है। बट इन स्टरलाइजेशन प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स का भी लॉस होता था, ठीक है। तो सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे सबका लॉस होता था, वो उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते थे। एंड इन pasteurization we always used to kill only pathogens। पैस्चराइजेशन में सिर्फ हम पैथोजेंस को किल करते थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं करते थे। बट इन स्टरलाइजेशन वी वर किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू। तो हीटिंग में ये कुछ सारे प्रोसेसेस थे जिनके वजह से क्या होता था, विटामिन्स का लॉस होता था, है ना। तो सेम ब्लांचिंग के थ्रू भी होता था। तो अगर विटामिन्स का लॉस हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें फोर्टिफिकेशन, fortification and addition of essential minerals and additions of essential vitamins and minerals। तो fortification क्या था, what was fortification? So fortification was the process in which we were adding minerals and vitamins, adding minerals and vitamins to improve nutritional value of the food, to improve nutritional value of the food, ठीक है। तो हम फोर्टिफिकेशन क्यों करते थे, जो भी एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं उनका लॉस हो जाता था, तो उस लॉस को कवर करने के लिए हम फूड में क्या करते थे, फूड को फोर्टिफाई करते थे बाय एडिंग द एसेंशियल अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, ताकि फूड में जो भी लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ हीटिंग, पैस्चराइजेशन, कैनिंग या जो भी प्रोसेस हम करते हैं, तो उसके वजह से जो लॉस है विटामिन्स एंड मिनरल्स का वो कवर हो जाए। मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि हिडन हंगर भी एक प्रॉब्लम है, जिसमें हम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ या सारे अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ भी फूड अगर हम कंज्यूम करते हैं, बट जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं उनका लॉस हमारी बॉडी में रहता ही है अंदर थोड़ा बहुत। तो उसको कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, फोर्टिफिकेशन करते हैं, जो कि गवर्नमेंट एवरी ईयर करती है। एंड एवरी 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 9 रुपीज़ जो हम सेव करते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से हम फोर्टिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये रहा कुछ फोर्टिफिकेशन प्रोसेस जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड को इंक्रीज करने की। हमारा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, दैट इज़ दे आर लॉस्ट ड्यूरिंग हीटिंग एंड ब्लांचिंग, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following vitamins in primarily involved in blood clotting and is less likely to be lost during cooking, ठीक है। तो कुकिंग के टाइम पे बेसिकली जो विटामिन्स लॉस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, सो दे आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। बेसिकली जो लॉस होते हैं वो कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, दैट इज विटामिन बी एंड विटामिन सी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B12, ठीक है। तो कुकिंग के टाइम पे बेसिकली जो विटामिन्स लॉस्ट होते हैं वो कौन से लॉस्ट होते हैं, विटामिन ए इज फैट सॉल्युबल, विटामिन सी वाटर सॉल्युबल, विटामिन के ये भी फैट सॉल्युबल, and vitamin B12 this is also water soluble,
तो जब सबसे ज़्यादा अमाउंट में कोई भी अगर विटामिन लॉस होता है, ब्लड क्लॉटिंग, मैंने कहा था ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। सो आवर आंसर विल बी विटामिन के दैट इज ऑप्शन सी। तो हमें याद रखना है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, हमें देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा है। ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग से हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लड क्लॉटिंग होती है एंड इट इज़ लेस लाइकली टू बी लॉस ड्यूरिंग कुकिंग। तो सबसे कम अगर कोई चीज़ लॉस होगी तो कौन सी होगी, दैट इज़ विटामिन के एंड विच इज़ फैट सॉल्युबल विटामिन। जनरली कौन से सॉल्युबल विटामिन लॉस होते हैं, दे आर वाटर सॉल्युबल, दैट इज विटामिन सी एंड विटामिन बी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद मैं एक दो चीज़ें और डिस्कस करना चाहूँगी, दैट इज़ वेरी सिंपल, कि हमें कौन से फूड लेने चाहिए। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, मीट, फिश, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें हमें हमारे डाइट्स में कंज्यूम करनी चाहिए। बेसिकली अगर हमें हमारे विटामिन्स को कवर करना है, इफ़ इन केस अगर ये सारी चीज़ें फूड के थ्रू हम नहीं ले पाते हैं, तो वी आर हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ विटामिन मेडिसिन्स जो डॉक्टर्स हमें प्रोवाइड करते हैं, उनके प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू हमें लेना चाहिए एंड विच इज़ गुड फॉर हेल्थ। अगर आपको किसी भी विटामिन डिफिशियंसी की वजह से कोई डिसीज़ हुई है, तो वो मेडिसिन अगर आप कंज्यूम करते हैं तो उससे आपका वो विटामिन की कमी जो है, वो लॉस जो है, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लॉस होने के बजाय उसका प्रॉफिट हो जाएगा। सो दैट इज़ कुछ ये चीज़ें हैं जो हमें कंज्यूम करनी चाहिए विटामिन्स में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे दैट विल बी फॉर मिनरल्स एंड विटामिन से अगर कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं अगर वो छूट गए होंगे तो हम वो भी रिमेंबर कर लेंगे। याद रखना है हमें, किसने डिस्कवरी की थी, सी फंक ने की थी, कब की थी, 1912 में की थी, ठीक है। ये बस इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ सोर्सेज इम्पोर्टेंट हैं। मैंने जो चार्ट बताया हुआ था, दैट चार्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, है ना। केमिकल नेम हमें याद रखने हैं, रेटिनॉल, थियामीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फाइलोक्विनिन, केमिकल नेम हमें याद रखने ही हैं विटामिन्स के, ठीक है। WBC से हमें याद रखना है फैट वाटर सॉल्युबल, ठीक है, बी और सी, ठीक है, वाटर, बी एंड सी नेम याद रखने हैं और केमिकल नेम तो स्पेशली याद रखने ही हैं। क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, रेटिनॉल पूछ लेगा तो कौन सा विटामिन, हमें तुरंत क्लिक होना चाहिए, दैट इज विटामिन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके लिए एक ट्रिक बताऊंगी आप लोगों को, उससे आपको ये लर्न करने में इजी पड़ेगा। सो मिलते हैं इन द वेरी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।